हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में डाइजेस्टिव जूसेज। सबसे पहले है सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट किया जाता है। एन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज इज एन अल्फा अमाइलेज। एक एंजाइम है जो सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट किया जाता है, जिसको हम लोग अल्फा अमाइलेज बोल सकते हैं। इस अल्फा एमाइलेज का फंक्शन होता है ब्रेक्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करता है। दैट्स वाई वी आर ऑल द कार्बोहाइड्रेट वी आर एबल ऑल द कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन्स बॉन्ड अल्फा। इसी वजह से हम लोग जो भी फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में लेते हैं उसको तोड़ने के लिए कैपेबल होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में अल्फा बॉन्ड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन्स बीटा bond which are not able to digest because we do not have beta amylase in our body. कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन्स यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं जो अल्फा अमाइलेज की वजह से, क्योंकि इसमें अल्फा और बीटा दोनों हैं। तो अल्फा बॉन्ड तो अल्फा अमाइलेज ब्रेक कर देता है, बट बीटा बॉन्ड्स को नहीं तोड़ पाता क्योंकि इसके अंदर बीटा अमाइलेज नहीं होता। एंड फॉर वर्किंग ऑफ salivary amylase, chlorine ions are also essential, which are also present in saliva. salivary amylase की फंक्शन के लिए क्लोरीन आयल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सलाइवा एक बेसिकली कॉम्बिनेशन है जो सलाइवरी अमाइलेज और बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन का बना होता है। इसकी कंपोजिशन हम लोग एंड में देखेंगे। ये था डाइजेस्टिव जूस जो माउथ से सिक्रेट किया जाता है, उससे रिलेटेड। फिर है स्टमक में। स्टमक में आता है अपना गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस में पेप्सिनोजन प्रोरेनिन, ये दोनों ही क्या है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। इनएक्टिव पेप्सिन, इनएक्टिव रेनिन, बोथ आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। दोनों क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से मतलब ये दे ब्रेक डाउन द पेप्टाइड बॉन्ड्स, हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन। पेप्टाइड बॉन्ड्स का तोड़ने का काम करते हैं, और प्रोटियोलाइटिक इट मीन्स प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का फंक्शन करते हैं। बोथ आर एंडोपेप्टाइडेज। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन दोनों कैसे हैं, एंडोपेप्टाइडेज। नीड HCl फॉर एक्टिवेशन। HCl की ज़रूरत होती है इनको एक्टिवेट करने के लिए, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रखते हैं, HCl की। और HCl कहाँ प्रेजेंट होता है, इस गैस्ट्रिक जूस में ऑलरेडी होता है। सेकेंड है माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, ए फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये भी किस में है, स्टमक के अंदर ही प्रेजेंट होता है। माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, फैट डाइजेस्टिंग, माइल्ड क्या नहीं, बहुत कम मात्रा में है। माइल्ड गैस्ट्रिक जूस बिकॉज एक्शन डज नॉट टेक प्लेस एट दिस लो pH, दैट मीन्स एसिडिक pH, यानी माइल्ड गैस्ट्रिक फॉर्मेशन बहुत लो pH पे फंक्शन नहीं कर पाता है। थर्ड है बाइल, डुडुनम में सिक्रेट किया जाता है, ठीक है, सिक्रेटेड इन डुडुनम। डुडुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। बाइल एसिड होते हैं, इसमें बाइल साल्ट्स होते हैं। बाइल साल्ट्स हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से मतलब क्या है, फैट एक बिगर पार्टिकल होता है, उसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल में तोड़ने का काम करना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर पीसेज ऑफ फैट इनटू द टिनी स्मॉल पीसेज, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इट इज़ नॉट ए डाइजेशन प्रोसेस, इट इज़ ए मैकेनिकल ब्रेकडाउन। ये कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन है। सो दैट एंजाइम वर्क प्रॉपर। ये कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं है, मैकेनिकल प्रोसेस है, मतलब बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ना। इमल्सिफिकेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता।
अगर बड़े पार्टिकल रहेंगे तो उसमें एंजाइम एक्शन अच्छे से नहीं हो पाता और छोटे पार्टिकल पे एंजाइम एक्शन अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट है इन बाइल, एक नोट है, इन बाइल नो डाइजेस्टिव एंजाइम बट बाइल इज एसेंशियल फॉर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टू टेक प्लेस। बाइल में कोई भी डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता, पर फिर भी किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल द फैट इज इमल्सिफाइड लाइपेज विल नॉट बी एबल टू एक्ट ऑन दीज फैट मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहा है, जब तक ये फैट मॉलिक्यूल इमल्सिफाइड नहीं होते यानी छोटे पार्टिकल्स में टूटते नहीं हैं, तब तक लाइपेज एंजाइम अपना एक्शन नहीं कर पाएगा फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर, कि बड़े पार्टिकल के ऊपर ये फंक्शन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है अपना पेनक्रियाज। पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, प्रोड्यूसेस बाय एक्नेल सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की एक्नेल सेल से ये सिक्रेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इट कंटेन सर्टेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इन देयर इनएक्टिव फॉर्म। ये भी बहुत सारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम यानी प्रोटीएजेस को कंटेन करके रखता है इनएक्टिव फॉर्म में। इनमें से कुछ हैं ट्रिप्सिनोजन, इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन की, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है काइमोट्रिप्सिन की। बोथ आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम या प्रोटीएजेस हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑल्सो नोन एज पेप्टाइडेजेस, इनको पेप्टाइडेजेस भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये दो टाइप्स के होते हैं पेप्टाइडेज, एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। दो तो ऊपर हो गई, ये तो ऊपर है अपने काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक है, ऑल्सो नोन एज पेप्टाइडेजेस, और ये दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिंग है। एक है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड्स पेप्टाइडेजेस ही है। अब पेप्टाइडेजेस दो टाइप्स के होते हैं, एंडो एंड एक्सोपेप्टाइडेजेस। ब्रेक डाउन पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करते हैं। एंडोपेप्टाइडेज एक्ट्स ऑन द इनर पेप्टाइड बॉन्ड। इनर पेप्टाइड मतलब एक पर्टिकुलर कोई चेन है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की, उनको तोड़ने का काम करता है। इफ ए लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड और polypeptide chain approximate 100 amino acid always acts on the inner peptide bond resulting in the bigger chain into the smaller। क्या बात कर रहे हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स की अमीनो एसिड्स की एक चेन है, तो उसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हुआ है उसमें इनर पेप्टाइड बॉन्ड है, उनको ब्रेकन डाउन करने के लिए एंडोपेप्टाइडेज यूज लिए जाते हैं, फंक्शन करते हैं सब। एक्सोपेप्टाइड ऑल्सो एक्ट एंड टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, एंड पार्ट के ऊपर, जो बाहर की फॉर्मेशन में जो चेन के एंड पार्टिकल्स होते हैं उनको टर्मिनल पार्ट बोलते हैं, उनमें फंक्शन करता है, उनको तोड़ने का फंक्शन करता है। एग्जाम्पल दिया है दैट इज ये एक अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ये क्या बन गई, चेन ऑफ अमीनो एसिड बन गई। ये कंप्लीट क्या होगी, एक चेन ऑफ अमीनो एसिड्स है। ये इनके बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। इस चेन के सेंटर में से या फिर टर्मिनल एंड को छोड़ करके कहीं से भी कट आउट किया जाता है, बॉन्ड को तोड़ा जाता है, तो वो फंक्शन कौन करेगा, एंडोपेप्टाइडेजेस ब्रेक डाउन दिस वन, यानी यहाँ से तोड़ता है, बीच में से अगर फंक्शन करता है इस चेन को तोड़ने का तो वो तो फंक्शन करेगा एंडोपेप्टाइड। और ये कॉर्नर एंड वाला और ये वाला एंड वाला, ये क्या हो जाते हैं, टर्मिनल एंड हो गए पॉलीपेप्टाइड चेन के। यहाँ पर जो फंक्शन करेगा वो क्या हो जाएगा, एक्सोपेप्टाइड ऑलवेज एक्ट्स ऑन द टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड। टर्मिनल यानी बाहर का, टर्मिनल का मतलब एंड होता है, टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड है सबसे लास्ट का, इसके ऊपर जो एक्ट करता है वो एक्सोपेप्टाइडेज, और इनर पेप्टाइड बॉन्ड पे जो फंक्शन करता है वो एंडोपेप्टाइडेज होता है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन, बोथ आर एंडोपेप्टाइडेजेस। और कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस ये कैसा होता है, एक्सोपेप्टाइडेजेस, जिसके भी बारे में हम लोग पीछे भी देख चुके हैं।
फिर पेनक्रियाटिक एमाइलेज, एन अल्फा एमाइलेज होता है। पेनक्रियाटिक लाइपेज, ये लाइपेज पेनक्रियास से सिक्रेट किया। और न्यूक्लियस एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए और आरएनए, ये सब स्पेसिफिक फॉर्मेशंस हैं जो पेनक्रियाट से सिक्रेट किए। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल जूस। एज द नेम इंडिकेट्स, इंटेस्टाइनल जूसेस मतलब इंटेस्टाइनल जूस हैं, इंटेस्टाइन से सिक्रेट किए जाएंगे। सक्कस एंटेरिकस बोला जाता है। इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सक्कस एंटेरिकस बोल सकते हैं। फर्स्ट नाम लिख सकते हैं इसका। विच इज द combined secretion of crypts of Lieber-Cohen gland and the Brunner's gland. सक्कस एंट्रिकस, ये दो ग्लैंड्स, लाइबर कोहेन ग्लैंड पीछे पड़ चुके हैं हम लोग, ब्रूनर्स ग्लैंड, इन दोनों का सिक्रेशन होता है, उसको सक्कस एंट्रिकस बोल सकते हैं। एंटेरोकाइनेज substance, this substance is does not act as an enzyme but it also used or it acts as a activator of trypsin. एंटेरोकाइनेज एक सब्सटेंस है विच डज नॉट एक्ट एज एन एंजाइम, ये एक एंजाइम के जैसे बिहेव नहीं करता बट ये फंक्शन करता है एज ए एक्टिवेटर का। किसके एक्टिवेटर का? ट्रिप्सिन वजन। मान लो काइमो ट्रिप्सिन है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए ये इसका यूज लिया जाता है, जिससे वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंटेरोकाइनेज ऑल्सो नोन एज एंटेरोपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज एक्टिवेटर ऑफ ट्रिप्सिन है। दूसरा डाइसैकेराइड्स एक्ट्स ऑन डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स के ऊपर एक्ट करता है। डाइसैकेराइड्स जैसे लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, और उनको कन्वर्ट करता है इनटू मोनोसैकेराइड्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइसैकेराइडेज। डाइसैकेराइडेजेस की प्रेजेंस में मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं। ये एंजाइम है और ये मॉलिक्यूल हो गया। लिमिट डेक्सट्रोज एक्ट्स ऑन लिमिट डेक्सट्रोज, स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट है। लिमिट डेक्सट्रोज क्या है? स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट है। आइसोमाल्टेज एक्ट्स ऑन डाइसैकेराइडेज, ये किसके ऊपर फंक्शन करता है? ये भी इन्हीं के ऊपर फंक्शन करता है, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज के ऊपर। इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज लिपिड्स के ऊपर फंक्शन करता है, फैट्स के ऊपर। टू एंजाइम्स विच आर एक्ट ऑन डीएनए पार्ट्स, जो जेनेटिक मटेरियल के ऊपर फंक्शन करते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोसाइडेजेस एंड न्यूक्लियोटाइडेजेस। डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस का कॉम्बिनेशन होते हैं, उनके ऊपर फंक्शन करने के लिए ये एंजाइम होते हैं। एमाइनो पेप्टाइडेज, इसके नाम से पता चल रहा है एमाइनो पेप्टाइडेज, एमिनो एसिड्स के ऊपर फंक्शन करता है। एंडोपेप्टाइड, ये कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेशन है जिनका यूज लिया जाता है डाइजेस्टिव जूसेस में। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।